সসমাদ স্থাপি করতত্তের পরমতের খণ্ডনী। अपना अपना मत स्थापन करने के लिए दूसरे का मत खंडन कर रहे हैं। ना शास्त्र मान्य है, ना कोई सिद्धांत मान्य है। युक्ति से दूसरे का मत खंडन करना चाहिए। ताते छय दर्शन हईते तत्व नहीं जानी, महाजन जेई कहे सेई सत्यवाणी। इसलिए षड़दर्शन करके तत्व ज्ञान लाभ नहीं। क्यों? वो अपना मतवाद स्थापन करने के लिए जो सिद्धांत तो नहीं है, जो वस्तु जो नहीं है, वही बोल करके अपना मत स्थापन। इसलिए यहाँ बोल रहा है षड़दर्शन और तर्क पंथ ये छोड़ना चाहिए। इससे तत्व ज्ञान नहीं होता। तर्क प्रतिष्ठा श्रुतया विभिन्ना नाशा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम् धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायां महाजनो येन गतो स मता। जैमिनी आदि मीमांसकगण वेदेर मूल तात्पर्य जो भक्ति ताहा त्याग करिया ईश्वर के कर्मेर अंग बलिया फेलियाছে। जैमिनी आदि जो मीमांसक वो अपना मत स्थापन करने के लिए वेद का जो तात्पर्य भक्ति वो लाइन छोड़ के ईश्वर के कर्म का अंग बता दिया। कपिल आदि निरीश्वर सांख्यकार प्रवृत्ति वेदार्थ परित्याग पूर्वक प्रकृति के जगत कारण बोलिया निर्देश किया। दूसरे मत कपिल आदि जो निरीश्वरवादी है, वो लोग क्या किया? सांख्य प्रचार। जैमिनी का नाम है मीमांसा और कपिल आदि का है सांख्य दर्शन। तो प्रकृत वेद का जो तात्पर्य उसको छोड़ के जगत का कारण प्रकृति निर्देश कर दिया। हमने अपना मत स्थापन किया बस। 3 नंबर है गौतम वो कनक आदि न्याय वैशिष्ट शास्त्री परमाणु के विश्व कारण बोले आसे। यहाँ भी भगवान का नाम दिया। परमाणु से विश्व सृष्टि हुआ। 4था नंबर है शैरूप अष्टवक्रादि मायावादी निर्विशेष ब्रह्म के ही जगतेर कारण बोलिया देखाई आछे। अष्टावक्रादि सब मायावादी था। अष्टवक्रादि जो सब ऋषियों हैं, ये लोग जगत का कारण
निर्विशेष ब्रह्म के बोला। पातंजलि प्रकृति प्रभृति राजयोगी ताहार যোগ শাস্ত্র कल्पनामय ईश्वर को स्वरूप तत्व बोलिया स्थापन किया। और पतंजलि जो है, पतंजलि का मत बोलता है, वो क्या किया, अपना मुंह से कल्पना कर लिया, करके बता दिया यही ईश्वर है, यही ईश्वर है। यही सकल मतवाद परायण आचार्यगण वेद सिद्ध स्वयं भगवान के परित्याग करिया ताहार तुम पहले भोग लगा लो, और तुम्हारा गुरु जी को लगाया गुरु जी का कर दिया। और उनको भर देना दो, अरे गिरेगा सबको दो। कंजूसी कर একটি একটি মত স্থাপন করিয়াছেন। ষড়দর্শনের ৬ মত উত্তম রূপে আলোচনা পূর্বক তৎ মত খণ্ডন করিয়া শ্রী ব্যাসদেব ভগবত প্রীতিপাদক वेद सूत्र सकल अवलंबन पूर्वक वेदांत सूत्र निर्माण करियाছে। ये जो षड़दर्शन लोग का मत खंडन करके 5 का मत खंडन करके हमारा व्यासदेव जी ने भगवत प्रीति जिससे उत्पादन होगा वो वेदांत सूत्र रचना किया। वेदांत सूत्र में है ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप और साकार। ब्रह्म निराकार नहीं, ब्रह्म का आकार है, और ब्रह्म सच्चिद आनंद, ये वैष्णव का मत। और इस जगत का कारण सच्चिदानंद आकार जो भगवान है। निर्विशेषवादीगण ब्रह्म के निर्गुण एवं विशेष स्थले भगवान के सगुण अर्थात त्रिगुणमय बोलिया प्रतिपादन कर। वस्तुत तत्व वस्तु केवल निर्गुण व त्रिगुणातीत नहें, परंतु तिनी अनंत चिद गुण राशि आधार सगुण विग्रह। तो भगवान निर्गुण है ना सगुण है? कोई प्रश्न करे तो उत्तर क्या आ जाए? यहाँ बोल रहा है भगवान वस्तु तो परम वस्तु, जड़ों का अतीत, अनंत चित गुण राशि आधार है। एक गुण न है, करोड़ करोड़ गुण है भगवान, लेकिन हर गुण चीज गुण है। ये जड़ा सत्य रज तम ये 3 गुण कुछ भी नहीं, लेकिन गुण है। इसलिए भगवान को सगुण कहा गया, अपराकृत गुण विशिष्ट। मतवादी दिगेर मते परम कारण ईश्वर विष्णु के पावा जाए ना, अर्थात केवल सर्वेश्वरेर सर्व कारण कारण विष्णु के माने। ये जो मतवादी दूसरे जो है, जैमिनी, कपिल, गौतम, अष्टावक्र माने मायावादी, पतंजलि, ये जो 5 है ये लोग कोई ईश्वर को मानता है। इसलिए ये लोग ईश्वर मिलता है ये भी बोलता है। अथच पर मत खंडन पूर्वक निज निज मतवाद स्थापन करिते प्रयास करियाছে।
और इधर जानता तो नहीं कुछ, दूसरे का मत खंडन करके अपना मत स्थापन करता है। अतएव महाजन जहाँ बोलें तहा ही सत्य बुझिया जाने पड़ेगी। तो जैमिनी को महाजन बोले मानना, कपिल देव को भी महाजन बोला नहीं, गौतम को महाजन बोला नहीं, अष्टवक्र महाजन का अंदर आया नहीं, पातंजलि ऋषि वो भी महाजन में नहीं। तो महाजन का क्या क्या नाम है? स्वयंभू नारद कुमारो कपिलोम बोली भैया सकीर गाय, ये है हम लोग का महाजन। तो यहाँ एक श्लोक दिया, महाजन जैन गत सप्ता। तो महाजन लोग जो बोला है वही करना चाहिए, वही मानना चाहिए, ये दर्शन का अंदर नहीं चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य वाणी अमृत रधार, तीनों जे कहे वस्तु सही तत्वसार। तो शंकराचार्य मतानुमोदी जो काशी का सन्यासी लोग प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि सब महाप्रभु को मत मान लिया और ये बोलने लगा, श्री कृष्ण चैतन्य वाणी अमृत रधार, तीनों जे कहे वस्तु सही तत्वसार। चैतन्य महाप्रभु का मुख से निकलता है वो अमृत, और वो जो बोल रहा है वही है, वही ऐसा वृत्तांत सुनी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, प्रभु रे कही सुखे करिला गमन। सन्यासी लोग परस्पर से आलोचना कर रहा, ये चैतन्य महाप्रभु जो बोला है वही सही और दूसरे का बात सही नहीं। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने बड़ा आनंद हुआ, जो इसलिए वो भंडारा किया, अपना घर भी खर्च किया, जो सन्यासी लोग महाप्रभु को मान। ध्यान काले महाप्रभु पंचा नदे स्नान करी, देखिते चलिला बिंदु माधव श्रीहरि, पथे से वृक्ष सब वृत्तांत करिल, सुनी महाप्रभु सुखे ईशद हासिल। तो ब्राह्मण का साथ भेंट हुआ, माधव दर्शन में जा रहे हैं महाप्रभु। बोला सन्यासी लोग अभी आपका चिंता तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको महिमा कीर्तन करना है। तो महाप्रभु थोड़ा हंस दिया, बोले तुम्हारा इच्छा तो पूरा हुआ, इसलिए हंसा। माधव सौंदर्य देखी आविष्ट होइला, अंगनते आशी प्रेमी नाचिते लागिला। माधव का बड़ा दिखने का सुंदर है, और सुंदर तो देख करके इतना आनंद आ गया, महाप्रभु नृत्य करने लगे। शेखर परमानंद तपन सनातन, चारि जन मिली करे नाम संकीर्तन। नित्य करने का समय कीर्तन करना भी रहना चाहिए, नहीं तो नित्य कैसा होगा? कीर्तन जमेगा तब तो नाचेगा। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमो, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यह है कीर्तन, यही कीर्तन किया और नाचे। महाप्रभु नाचा और चार मिलकर के कीर्तन किया। उस समय जो चुंबक है वो आकर्षण करते हैं, तब महाप्रभु विश्व आकर्षण चुंबक है। तो इतना आकर्षण किया तो लक्ष लोग आ गया प्रभु को दर्शन करने के लिए।
हरे कृष्ण चारिदिके लक्ष लोक बले हरि 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 बोल। ताई जय गौर वंदे हरि बोल। उठिल मंगल ध्वनि सार्वमत भरी। हरिध्वनि का इतना तेज है तो मर्तलोक में तो चल रहा है, स्वर्ग में चल गया उसका। कहाँ पर हो रहे हो महाराज जी? बेणी माधव बेनी माधव में, इलाहाबाद में। बेनी माधव तो लिखो, बिंदु माधव। बिंदु माधव कहाँ है? और बिंदु माधव एक जगह में है भारतवर्ष में, 10 जगह नहीं है। समझ में आया? बिंदु सरोवर तो सुना है, बिंदु माधव वही है। हाँ, बिंदु सरोवर बिंदु सरोवर नहीं है, वो जो काशी में जो माधव है, अच्छा अच्छा। और बेनी माधव बोलते हैं ना, इलाहाबाद में बेणी माधव। तो यही है बिंदु माधव। काशी इलाहाबाद एक साथ है ना, अलग अलग है? अलग 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 है। गंगा दोनों जगह है पर अलग अलग। वो बेणी माधव है इलाहाबाद। काशीते दैनिक नियम अनुसारे पंचनदी स्नानानंतर प्रभु श्री बिंदु माधव दर्शने अलग जाते। है, काशी का है। काशी का बिंदु माधव लिखा है, बेणी माधव है इलाहाबाद। एले माधव का है नहीं, ये काशी का है। तो पंचनदी कौन कौन? गंगा तो है वो। पंचनदी कौन कौन थे यहाँ देखा नहीं? पंचनदी लिखा है, त्रिवेणी है या पंच हो गया? पंचनदी स्नान लिखा है। त्रिवेणी तो है, इलाहाबाद में त्रिवेणी। त्रिवेणी तो हमारा हुगली में भी त्रिवेणी है, त्रिवेणी श्मशान। निकटे हरिध्वनि सुनी प्रकाशानंद देखिते कौतुके आयला भैया शिष्य वृंद। नजदीक में हरिध्वनि हो रहा है बहुत जोर, लक्ष लोग बोल रहे हैं। तो प्रकाशानंद अपना शिष्य लेकर बोले चलो चैतन्य महाप्रभु आया है, हरिध्वनि हो रहा है, हम लोग भी दर्शन कर। देखिया प्रभुर नित्य प्रेम देह माधुरी शिष्यगण संगे से बोले हरि हरि हरि। हरि बोल। कभी हरि नहीं बोलता था भाई, हाँ, हरि बोल रहे हैं। अभी हरि बोल रहा है। क्लासों में से हरि बोल देते हैं। महाप्रभु का नित्य, महाप्रभु का शरीर का माधुर्य और प्रेम देखकर हरि हरि बोलने लगा सब शिष्य मिलकर। हर्ष दैन चापल्लादि संचारी विकार देखी काशीवासी लोकेर हरिल चमत्कार। को भी देखा नहीं, काशीवासी में काशी में बहुत सन्यासी है, बहुत बड़ा बड़ा पंडित है, लेकिन कोई ना नृत्य करता है और किसी का ये अष्टशक्ति विकार भी नहीं है। हर्ष दैन चापल्य संचारी टीका ये सब देख करके लक्ष लोग जो आया चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, सबका जीवन धन्य हो गया, सब आनंद में मस्त हो गया। लोक संघट देखी प्रभुर बाज्य जाबे हईल सन्यासी गण देखे नित्य संबरिल। तो महाप्रभु जब बहुत लोग आ गया देखा तो थोड़ा बाज्य दशा आ गया, तो नित्य धीरे धीरे बंद करने का इच्छा हो गया। और देखा सन्यासी लोग आ गया सब, बोले ये लोग का तो नित्य देखाएगा, तो बंद देखा। प्रकाशानंदेर प्रभु बंदिला चरण प्रकाशानंद आशितार धरिल चरण। सन्यासी तो बोलते शास्त्र में सन्यासी देखेगा तो उसका प्रणाम करना पड़ेगा, नहीं प्रणाम करे तो जौनदंड का पात्र हो जाए।
तो इसलिए महाप्रभु प्रकाशानंद को प्रणाम किया। प्रकाशानंद देखा भाई ये तो ब्रह्म है। प्रकाशानंद आकार महाप्रभु चरण। प्रभु कहे तुम्हें जगत गुरु पूज्यतम आमी तुम्हार ना होई शिष्य शिष्य सम। महाप्रभु बोलता है आप जगत गुरु हैं, परम पूज्य है, और मैं आपका शिष्य का शिष्य होने का योग्य नहीं है। श्रेष्ठ होइया केने करो हीनेर बंधन आमार सर्वनाश है तुम्हें ब्रह्म सम। और तुम तो ब्रह्म है, मेरा सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा मत करो। यद्यपि तुम्हारा सा ब्रह्म समभाषी लोक शिक्षा लागी ऐसे करीते ना ऐसे। और तुम जो देखेगा वही तो ब्रह्म देखेगा, मायावादी क्या देखेगा? सब में ब्रह्म। सर्वम स्खलितम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तुम भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, पेड़ पौधा भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म देख। तो बोलता है तुमको तो सब ब्रह्म दर्शन होता है। तेम कहे तुम्हार निंदा पूर्वे जे करिल तुम्हार चरण स्पर्शे सब खाए गेलो। तब पूर्वे हम तुमको बहुत निंदा किया है, अभी आपका चरण स्पर्श करने का बाद हमारा अपराध सब नष्ट हो गया। तो प्रकाशानंद बोल रहे हैं। हाँ, एक बार दुर्वासा को अपराध हो गया। कहाँ? अम्बरीश महाराज का पास। तो चल गया वैकुंठे और नारायण का वंदना किया और बोला प्रभु जी हमको रक्षा कीजिए। प्रभु जी बोला क्या हो गया? ना अम्बरीश का शायद हमारा गड़बड़ हो गया और चक्र हमारा पीछे पड़ गया, आपका चक्र अब वापस लीजिए। प्रभु जी बोला भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है। बोले क्यों? अहम भक्त पराधीन, हम भक्त का पराधीन है। क्या चक्र भक्त रक्षा करने के लिए किया, हम उसका कैसे वापस करें? अब चक्र हमारा बात सुनेगा नहीं। और दूसरी बात है तुम अपराध हुआ तुम्हारा पृथ्वी में, आज तुम आया वैकुंठ में घुमा चाहने, कांटा लगा पैर में तो सिर में सर। जय मुखे फूटे कांटा सही मुखे जाए, पाए कांटा फूटे ले किसकंदे भाई राय। ये है इसका श्लोक का कुछ। जहां कांटा घुस है वहां से निकालो। जब पेड़ में कांटा घुस गया और तुम गंगा में उसका निकाल करने के लिए आया साथ वैकुंठ में, होगा नहीं। जाओ पृथ्वी में वापस जाओ और तो वैष्णव का चरण में गिर जाओ, वो क्षमा करेगा। जीवन मुक्त पुनर्जाति संसार वासना, जब चिंता महाशक्तो भगवत पराधीन। जीवन मुक्त गणो यदि अचिंत महाशक्ति भगवाने अपराधी हन, তাহা হইলে তাহারা পুনরায় সংসার वासनाएं पतित হয়। बोलता है जिसका जीवन मुक्त हो गया, मतलब मुक्त दोषा आने का नफी हो गया, और उस समय उसका भगवान का चरण में अपराध हो जाए तो उसका संसार करने का इच्छा हो जाए। उल्टा वहां से नीचे आ गए बस। शोभरी
पानी का नीचे 60,000 कितना हजार वर्ष और पानी का 60,000 अंदर 60,000 वर्ष 60 बैठ करके तपस्या लगाया, सिद्धि भी आ गया और अपराध कर लिया। दक्षिणेश्वर में अपराध जब कर लिया तब देह सुख का आनंद आ जाता है। जब देह में ज्यादा आवेश होता है उसका माया का आवेश होता है। भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा, कोई माया के आवेश पेले जात माया शेष पंचभूतेर हाथे पड़े आचो একটি মেষ। मेष मेढा मेढक बांग्ला में बोलता है भेड़ा। बेड़ा तो वैष्णव अपराध हो जाए, बेड़ा माने भेड़ भेड़ का पति कृष्ण चरण में अपराध हो जाता है तो जिसका लोभ से कंबल हाँ भेड़ का पति होगा बेड़ा सिंह ऐसे वाला बकरी नहीं है जो सफेद वाला बकरी तो मेका तो पंचभूत का हाथ में गिर जाता है। पंचभूत क्या है? खिकी अब तेज मरूप, मतलब हमारा जो शरीर है ये क्या चीज का है? पंचभूत खिकी अब तेज मरूप। ये क्या किया? हमको इसका नौकर बना लिया। इसका नाम है भेड़। और शरीर जैसा चल रहा है, जैसा बोल रहा है हमको ही करना पड़ता है। शरीर तो हमारा बात सुनता नहीं, हमको शरीर का बात सुनना पड़ता है। ठंडा गरम ठंडा गरम, विशेष करके जीवा गरम, हर समय जीवा में कुछ डालने का इच्छा है। लोग में तो ये माया से, माया छोड़ जाए ये शरीर रहने से भी। सुखदेव गोस्वामी 6 महीना 9 महीना कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं होता है। क्यों? माया उसका छोड़ दिया, वो माया को छोड़ दिया। जो भक्त ऐसा माया को छोड़ सकता है उसका देह उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग का माया में आवेश है तो इसीलिए जल्दी जल्दी भूख लगता है, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाता है। हाँ, जानते हैं हम कितना साल में मठ में आया। हाँ, कला है मठ में किसका साथ बात करता है पता है? ये क्यों बोलेगा? माया में आवेश जो रहेगा वो बोलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बोल रहा है कोई मुक्त हो जाए लेकिन प्रेम तो नहीं हुआ, फिर उसका अपराध हो जाए तो संसार करने के लिए चाहिए। सौगोड़ी ऋषि 50 शादी किया तो हमने बहुत साल गौरी मठ में आया, तो इसलिए हमने वो देखते हैं कितना अच्छा वक्ता, कितना अच्छा प्रचारक। बस आनंद 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 में डूब गया। जो आनंद का लहर ये खोल दिया भगवान। प्रचार में गया और दौल परिक्रमा के लिए चावल का आरक्षण करना है और पाठक है, बहुत सुंदर गाना भी गाता है। चावल भी कलेक्शन किया, रुपया कलेक्शन किया और पत्नी कलेक्शन किया। वाह वाह वाह। और लारी में ट्रक में उठाया। ट्रक का ऊपर वो कीर्तन पार्टी जो प्रचार पार्टी के साथ रहता है ना, 7-8 आदमी, साहब गाना करते करते गेट से घुस रहे हैं। बहुत भीड़ हुआ है। हम
बोलते तो मठ में आया। हाँ देवानंद गौड़ी मठ में हर रात में तो इतना भीड़ नहीं होता है, इसमें इतना भीड़। कोई हमको बोला था आजा आजा देख दे क्या बोले प्रचार करके भाई सब लोग चावल और डाउल ले आता है, ये तो चावल डाउल तो ले आया साथ में भी नहीं गया और एक रत्नी ले आया। कोई प्रणाम दे हो रही बोलो शादी करके आए एकदम। तो भगवान का शरणापन्न नहीं होने से भोक्ता भी काम नहीं होगा। भगवान का अनादर करे तो पतंत्र अधः, वैष्णव का अंदर करे तो पतंत्र अधः। इसलिए साधु सावधान, सावधान में रहे ना। उपनिषद में बोला उत्कृष्टत जाग्रत पाप वरा निरदत पुरुष धारा निशिता दुरंतया दुर्गम पतय कवय जगन्ति। उत्कृष्टत मतलब उठो गत निद्रा जाओ माया पिशाची तो माया पेड़ से खोलते के निद्रा सो के उठा उठो उत्कृष्ट। जागो, जागो मतलब अपना ज्ञान हाँ प्रकाश करने के लिए चेष्टा कर। पाप को बड़ा निवदतो, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म हुआ केवल प्रेम पाने के लिए, वो मिलने के लिए चेष्टा करो। बड़ा मन श्रेष्ठ। हाँ तो श्रेष्ठ क्या है? प्रेम है। खुरश धारा शब्द में रहो, दूर है हाँ, तो उसमें थोड़ा इधर उधर हो जाए तो काट जाएगा, तुम्हारा शब्द मन बर्बाद हो जाएगा। सूर्य मत निशिता पूरा आधार है और बिलेट का ऊपर चलना है और आधार भी चलना है और सावधान से चलना। आधार में शेर भी रहता है। निशिता गंभीर आधार है। दूरतया कठिन बड़ा दूर है, दूर निकट नहीं है। दुर्गम बड़ा कठिन रोड है। और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये लोग डाकू है और रोड में वो खड़ा है। सावधान में चलना, सुजग मिलेगा वो लोग तुमको पकड़ेगा सब देगा। तो बड़ा कठिन व्यापार है ये भक्ति लाभ करना। सुनना तो अच्छा लगता है, बोलना तो असुविधा नहीं है, करना तो बड़ा मुश्किल है। सबई भगवत श्रीमद पाद वर्ष शुभ भेजे शार्प गोपुर हिता रूपम विद्याधरा स्थितम। সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণের পাদ স্পর্শে বিগত শুভ হইয়া সর্প শরীর পরিত্যাগ পূর্বক বিদ্যাধর দিগের অর্চিত পূর্বরূপ প্রাপ্ত। ये एक कहानी है। नंद महाराज ब्रजवासी लोग सब मिल करके एक व्रत किया था ब्रज में और रात को जागरण कर रहे हैं। अंबिका बोल और रात तो है, सब थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। एक सर्प आ गया बड़ा, आकर नंद महाराज को पकड़ा। अजगर सर्प गिल्ले लग गया, चरण से पकड़ा तो नंद महाराज चिल्लाने लगा। और गोप लोग क्या किया, डंडा माथा में आग जलाया और सर्प का शरीर में से लगाता है तो गर्मी से छोड़ देगा, भागेगा।
वो जाता नहीं, वो और धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है, महाराज को खा लेगा। अब चिल्ला चिल्ला करके कृष्ण सोया था, उसको उठाया, कृष्ण आ गया। कृष्ण वाला निश्चिंत हो जाओ, माँ भोई हम जाए वहां क्या भाई। तो कृष्ण ने चरण स्पर्श किया, उसका शरीर में अपना चरण लगा दिया। चरण स्पर्श का साथ साथ उसका पाप नष्ट हो गया, वो अभिशप्त था, अभिशाप भी नष्ट हो गया और दिव्य सुंदर शरीर लाभ हुआ। और भगवान का प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया और अपना लोग के गंधर्व लोग में चल गंधर्व का। तो वही यहाँ लिखा है। तो कृष्ण चरण का कितना महिमा है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ाया कौन? प्रकाशानंद। तो मायावाद है अजोगर, इसलिए श्लोक में लगाया। मायाद्वार अजगर, मायावाद जो मत है, अच्छा मायावाद, हाँ अजगर। अजगर मतलब पूरा जिसको पकड़ लेगा छोड़ेगा नहीं, पूरा खा लेगा, पूरा खा लेगा, थोड़ा बचेगा नहीं, हाँ, पूरा बॉडी खा जाएगा। जैसा शेर में खाता है या कुछ में खाता है तो हड्डी छोड़ देता है, छोड़ देता है, मांस खा जाता है। लेकिन अजगर हड्डी भी छोड़ेगा नहीं, हाँ, छोड़ेगा, पूरा ले लेगा, पूरा ले। तो मायावा पूरा आत्मा का गिन के खा जाएगा। सबसे ज्यादा भयंकर है। हाँ, इसलिए त्रिपुटी नाश वो लोग का बोलता है, त्रिपुटी नाश, त्रिपुटी नाश, ऐसा तिलक कर रहे हैं ना। ओ त्रिपुंड लोग क्या करता है? त्रिपुटी नाश, त्रिपुटी नाश मतलब स्थूल शरीर जाएगा, मानसिक शरीर जाएगा, सूक्ष्म शरीर और आत्मा भी नष्ट हो, आत्मा भी नष्ट हो, तीन नष्ट कर देगा, त्रिपुट, सर्वनाश कर देगा। ये शरीर रहेगा, स्थूल शरीर रहेगा तो थोड़ा तो हम लोग हंस रहे हैं भाई, थोड़ा आनंद कर रहा है, ये भी नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। कर्मी पाप कर और पुण्य कर, स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, फिर मतलब में आएगा, शरीर तो मिलेगा, थोड़ा तो उजरत करेगा, तो नाचेगा। बोले वो लोग का वो नहीं रहेगा, ये शरीर स्थूल शरीर में से खत्म और मन का सूक्ष्म शरीर भी खत्म और आत्मा भी, मूल ही खत्म हो गया तो आत्मा ही खत्म हो गया, तो आत्मा भी लोग तो तीन लोग हो जाएगा। तो इसीलिए उस लोग का बोलता है ये त्रिपुटी, इसलिए वो लोग त्रिपुंड लोग आते, त्रिपुटी नाश, हाँ, तीन नष्ट करेगा। बोलता भाई रहे तो कष्ट होगा, मान लो गोपी हो, कृष्ण को लाभ, लेकिन कृष्ण जब तारका किया उन लोग को तो दुख होगा, तो हमारा गोपी होने का क्या लाभ? दुख होगा भाई, सब नष्ट करता ये है वो लोग का शेर। लेकिन मायावादी रूप अजगर में उसको जो ग्रास किया था, वो चैतन्य महाप्रभु को चरण पकड़ करके अजगर का हाथ से, जैसा ये सुदर्शन नामना गंधर्व ये भी बांस गया, वो भी बांस। प्रभु कहे विष्णु विष्णु आमी पुत्र जीवहीन, जीवे विष्णु मानी यही अपराध चिन्ह। आप बोलो विष्णु विष्णु विष्णु, अरे मैं तो क्षुद्र जीव है। क्यों? वो लोग तो जीव को ईर्ष्या करता है, इसीलिए वो लोग का बोल रहा है हम तो क्षुद्र जीव है। और जीव को जो ईश्वर माने वो बड़ा अपराधी है, जीवई को ब्रह्मवाद, ये बड़ा अपराध है, मतलब तुम लोग बड़ा अपराध किया, ये बोल रहा है। जीवे विष्णु बुद्धि करे, जय ब्रह्म रुद्र शाम, नारायण माने तारे पासंदी बन। बोले जीव को जो ब्रह्म बुद्धि करेगा वह विष्णु बुद्धि करेगा। हमने हरिद्वार किया और एक खाली जाएगा देखा घूमने का मापी, तो वहाँ घूमने लगा, बहुत पहले का बात है।
तो एक साधु देखा, उसे घूमते घूमते हमारे पास आ गया, आया आज जो लिया, बोलता है नमो नारायण। नमो नारायण, ये तो मायावादी है। तो मेरा गुस्सा हो गया, हट। अरे आप नारायण है? गुस्सा क्या करता है? नारायण नहीं बोला, उसने बोला आप ब्रह्म हैं और मैं ब्रह्म हूँ। क्यों बाबा गुस्सा करता है? आप ब्रह्म मैं ब्रह्म। हाँ, तो ये बराबर है। गुस्सा करना क्या? मैं नहीं देखा भाई इसका जब बात करना भी हो जाए, हम और करते करते भागा। बचा लिया अपने को। और क्या करे, इन्ना से बने तो खा जाएगा वो जगह है। तो यह महाप्रभु बोल रहे जीवे विष्णु बुद्धि नमनारायण, जीवे विष्णु बुद्धि करे सही जय ब्रह्म रुद्र समम। ब्रह्मा हो और शिव हो, इतना अधिकारी होकर जीव में ब्रह्म बुद्धि करे तो गड़बड़ है। और नारायण माने तारे पासंदी गण, और जीव को नारायण माने वो पासंदी। तो दरिद्र नारायण का सेवा, हाँ? तो नारायण बोल रहे हैं कि दरिद्र बोल रहे हैं? अरे नारायण दरिद्र होता है, हाँ? लक्ष्मी हरा। हाँ, लक्ष्मी हरा तो हारने दो, फिर दरिद्र तो नहीं होगा। नारायण का तो अनंत शक्ति है, उसमें लक्ष्मी एक शक्ति है, लेकिन नारायण एक शक्ति नहीं है, करोड़ करोड़ शक्ति है, इसलिए नारायण दरिद्र नहीं हो सकता है। लेकिन जो नारायण को दरिद्र मानेगा वो पाषंडी है, यहाँ महाप्रभु। तो नारायण का जीव मानेगा वो भी पाषंडी है। तब तुम लोग तो नारायण नारायण करके सब, तुम भी नारायण हम भी नारायण, क्या है? जोस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि दैवतै समतेनैव वीक्षित स पाषंडी भवेद्। तो यहाँ बोल रहा है वैष्णव तंत्र वाक्य, कोई ब्रह्मा हो रुद्र हो बड़ा कोई हो, नारायण का जीव का साथ समान बोले तो वो पाषंडी भी मानती हो जाए। प्रकाशानंद कहे तुम साक्षात नारायण, तबु यदि करो तार दास अभिमान, तबु पूज्य हो तुम्हें आमा सभा होती सर्वनाश तुम्हारी निंदा की। बोले आप तो साक्षात भगवान है, प्रकाशानंद बोल रहा है, लेकिन आप दास अभिमान कर रहे हैं। आप कर सकते हैं दास अभिमान, लेकिन हम लोग आपको क्षमा बोले तो हम लोग का अपराध हो जाएगा और सर्वनाश होगा। इसलिए आप तो हम लोग जब जानता नहीं तब बोला, आपको जान गया आप ही भगवान है, आप ही नारायण है। मुक्त नाम अपनी सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्न आत्मा कुटिशोपी महामनी। मुक्ता नामोपी सिद्धानां, मुक्ति होने का बाद जब सिद्धि लाभ हो जाए तो फिर नारायण परायण होना चाहिए। और नारायण परायण हो तो ऐसा महात्मा सुदुर्लभ होता है, सब मुक्त नारायण परायण नहीं होता है। जोगी कर्मी ज्ञानी तपस्वी ये सब नारायण परायण नहीं है। नारायण परायण तो केवल भक्त। तो इसलिए साधुनां दर्शनं पुनः, तो वैष्णव दर्शन बड़ा भाग से होता है। आयु श्रियम जश धर्मम लोका ना
आशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसं महत् अतिक्रमः। महत् व्यक्ति को अतिक्रम करने से क्या क्या चीज नष्ट हो जाता है ये बता। आयु नष्ट हो जाता है, पहला नंबर। सियान मतलब शरीर का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। जशम सुनाम नष्ट हो जाता है। धर्म लोप पाता है और लोग जब उसको आत्मीय स्वजन सब उसको छोड़ के भागता है। जितना अच्छे है सब नष्ट हो जाता है। इससे सद्गुण छोड़ कर मोह अतिक्रम। तो जो कार्तवीय जो अर्जुन था उसको बहुत हाथ था, सहस्त्रबाहु अर्जुन, और वो लक्ष्मी नारायण का भक्त भी, उसको नारायण ने सहस्त्रबाहु दान किया। लेकिन क्या हो गया, एक दिन देश पर जो मोघा जो, और उस दिन वो घर से कहाँ यात्रा करके जा रहा है, तो राजा लोग का पहले वो ज्योतिष रहता था, बता देता, वो बता देता। तो उस समय जो ज्योतिष था वो बोलता है महाराज जी आज मत जाइए, आज अच्छा नहीं है, क्योंकि मौका भी है, देश वर्ष भी है, आज जाना ठीक नहीं है। लेकिन वो तो हैदराबाद का भाव का बल है, दिमाग ही सही है। तो वो बोलता है क्या होगा हमारा, तुम सोचो मत, कुछ नहीं होगा, हम कार्तवीय जो अर्जुन है। वो बोलता है महाराज जी जो हो सो हो, आज मत जाओ। सुना नहीं, चल गया। जाते जाते जंगल में आश्रम पड़ा, तो आश्रम में बहुत बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, बड़ा आश्रम है, और उसका जाना थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। आश्रम का अंदर से तो रोड ठीक नहीं है, और सैन्य भी है, इसका शादी करा तो नहीं हुआ। तो ये छात्र का साथ भेद हुआ, उसको बोला हम ये देश का राजा है, हम एक जगह जा रहा है, हमें सीधा चले। बोले नहीं महाराज जी सीधा रास्ता नहीं होगा, आप थोड़ा घूम के जाइए। तो जानता है किसका साथ बात करो, हम देश का राजा है। बोले महाराज जी राजा हो तो क्या बात है, रोड जैसा है उसे तो जाना चाहिए। तब एक चाबुक मार दिया उसका पीठ, विद्यार्थी तो साधु ही है, मार दिया। तो सात विद्यार्थी आ गया, और वो जो साधु का पास लोग पढ़ते हैं वो साधु भी आ गया। और वो साधु था वो जो परशुराम का पिता जमदग्नि। उसने बोला महाराज जी क्या किया, इस बच्चा है इसको क्यों मारा। बोले वो हमारा रोड में बाजी हुआ। बोले महाराज जी वो तो ठीक बोला है। बोले नहीं हम राजा है जिसको हम जैसा ही चैसा कर सकते। ऐसा उसका साथ कुछ बसता हुआ और फिर वापस चल गया, और उस समय से वो लड़ाई शुरू हो गया। हाँ धीरे धीरे परशुराम आ गया, वो थोड़ा बड़ा हुआ और उसका हाथ में मर गया। वो केवल नहीं, उसका साथ जितना राजा था उसका दोस्त सबको मार डाला, तो महद अतिक्रम हो गया। तो यहाँ बोलता है महद अतिक्रम हो जाए तो सब नष्ट हो। नैषामति स्थावद रूपमान्ति स्फीतार्थनार्थोपगमो जदर्थ।
महीयशां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न प्रणीत जावत। प्रहलाद महाराज बोल रहे थे। हाँ, ये सप्तम स्कंद का पंचम अध्याय का 32 नंबर श्लोक। प्रहलाद चरित्र में नैशाम, वो उसका पिताजी का झाड़क ले रहा है। नैशाम मती, बोले मैं तो नारद जी का कृपा से सही हो गया। पिताजी आप तो कोई साधु का कृपा नहीं किया, आप तो गुरु शुक्राचार्य जो साधु नहीं है, तो इसलिए आपका मति ऐसा। गुरु प्रमांगी, गुरु भगवान है, तो भगवान का प्रति तुम्हारा मति नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ना कोई महत का पजरे अजरेनु आप दिया नहीं सीख नहीं किया। जितना दिन तक कोई जीव महत कोई साधु का सेवा ना करे, कृष्ण भक्ति होना संभव नहीं है। इसलिए साधु सेवा करते, भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष এই তিন সাধনের পর, এই তিন সাধনেতে সর্বসিদ্ধি হয়। পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে পুকারিয়া কর, অতএব বার বার কহি ভক্তগণ বিশ্বাস করিয়া করো, এই তিন সেবা, এই তিন সেবা करना चाहिए, तब कल्याण हो जाए। एवे तुम्हार पादराजे उपजीवे भक्ति, एवे तुम्हार पादाब्जे उपजीवे भक्ति, तथी लागी करी तुम्हार चरणे प्रणति। तो प्रकाशानंद बोल रहा है, प्रभु इतना दिन तो अपराध कर लिया, अभी आपका चरण में हम हाथ लगाया तो आपका चरण में सिर पर लूंगा, और लेने से आपका चरण में हमारा भक्ति आ जाएगा। तो महाप्रभु दयामय, कर्मी हो, ज्ञानी हो, मायावती हो, तपस्वी हो, जो हो सबको कृपा किया, सबको उद्धार। इसलिए महाप्रभु महावदान, किसी का प्रति घृणा नहीं, निर्विचारे जारे देखे तारे प्रेमे धोरी जाए को, जिसको देखेगा उसको प्रेम में अपना भक्त डालेगा। तो ऐसा महाप्रभु का संप्रदाय में हम लोग आ गया। इतना महाप्रभु करुणा है, महाप्रभु प्रसन्न होकर हम लोग पर कृपा करे, हम लोग का बुद्धि शुद्ध हो जाए। बोलो श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री नवद्वीप धाम की जय, पिताई गौर प्रमानंदे हरि हरि। बोलो भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज की जय। पंचा कल्पतरु वैष्णव कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। महाराज प्रकाशानंद का क्या सुकृति था जो महाप्रभु अरे सुकृति तो है ही है, महाप्रभु लीला का समय उसका जन्म हुआ। सुकृति नहीं होने से उसमें जन्म होगा? जो महाप्रभु का समय जन्म हुआ, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो हो, सब सुकृति का, सब भगवान का शास्त्र में कुछ बनने नहीं है, सब भगवान की है। और आप सब की करना है जैसे निकला जाए ना सब
Yeah.
गुरु परंपरा के अनंत वैष्णव पिता